कोचिंगों में अपने एक तरीके से समय दिया है और काफी अनुभवी शिक्षक है और क्षेत्र में काफी इनका नाम भी है और एक तरीके से ये कोचिंग का भी यहाँ हिस्सा है। सुभाष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। अभिनव अंबिका कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आपका और आपके चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, कोचिंग की बात की जाए तो और भादरा क्षेत्र की बात की जाए तो कई कोचिंग हैं सर, हर कोचिंगों में तैयारियां भी करवाई जाती है। आप सर कैसे भिन्न मानते हैं अपनी कोचिंग को, क्या सुविधा दे पाएंगे आप बच्चों को? देखिए, सबसे बड़ी जो बात होती है कोचिंग के लिए वो होती है अनुभव शिक्षकों की। हमारे पास जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के जो स्टाफ है वो जिनको 10 से 15 साल के बीच में जिनको अनुभव है वो स्टाफ हमारे यहाँ टीचिंग करवा रहे हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से बच्चों को मिलेगा। और दूसरा, अगर हम अलग बात करें दूसरे कोचिंगों की, दूसरी संस्थाओं से, तो वो है हमारी जो फीस है वो बिल्कुल रीजनेबल फीस है। हमने नाम मात्र की फीस के अंदर, रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है। तो इस सेशन के अंदर हम कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ फाउंडेशन क्लास भी इस बार शुरू करने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए कोटा, सीकर इत्यादि बड़े शहरों के अंदर नहीं जाना पड़े। हमें पता है कि हमारे क्षेत्र के जो अभिभावक हैं सभी एक जैसे उनकी आर्थिक स्थितियां नहीं है। कुछ अभिभावक जो है आर्थिक अभाव के अंदर अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते या 2-3 साल लगातार तैयारी नहीं करवा सकते। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम भादरा क्षेत्र के अंदर ऐसा माहौल बनाए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। एक तरीके से सर क्षेत्र आगे बढ़ भी रहा है एजुकेशन सेक्टर में, आप जैसे लोग सर भादरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मुख्य बात होती है फीस की। क्या सर आपकी फीस रहेगी और कोचिंग का सर अगर कोई बच्चा आना चाहे क्या सर समय? देखिए, फीस हमने जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल रीजनेबल फीस है। जो 11वीं और 12वीं के जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए हमारी फीस, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मात्र 5500 रुपये फीस रखी है। जबकि आपको पता है स्कूलों के अंदर यहाँ पर केवल स्कूली शिक्षा के लिए जो है 40-42 हज़ार रुपये फीस चल रही है, लेकिन हमने मात्र 5500 रुपये 11वीं और 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इनकी हमने फीस रखी है, नाम मात्र की फीस। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, उनकी हमने 10,000 रुपये फीस रखी है। जबकि आपको पता ही है स्कूलों के अंदर और जो है यहाँ लोकल भादरा की बात करें तो यहाँ भी जो है 40, 45, 50, 60 हज़ार रुपये तक फीस चल रही है। और बाहर हम कोटा, सीकर की बात करें तो वहाँ पर तो 1.5 लाख रुपये फीस चल रही है। जबकि हमने इंग्लिश मीडियम की मात्र 10,000 रुपये और हिंदी मीडियम की 5500 रुपये। इसी प्रकार से 10वीं जो क्लास है, 10वीं क्लास के सभी विषयों की फीस हमने मात्र 5500 रुपये रखी है। तो बहुत ही रीजनेबल फीस है, जिसके अंदर बच्चा जो है, अभिभावक जो है, इसको जो है ज्यादा उसके लिए नहीं रहेगी, तो वो अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अब आप अपने सामर्थ्य अनुसार, और जो आपका एक तरीके से बात की जाए, हमारा क्षेत्र जो कृषि पर आधारित है और मात्र 5500 रुपये में आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। सर, अब बात की जाए या जैसे जैसे आधुनिकता आगे बढ़ रही है, एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब फाउंडेशन एजुकेशन एक सर नया नाम बाजार में आया है और उसकी बात की जाए तो भादरा के अंदर भी वो शुरू हो चुका है और लगभग हर जगह सर कंपलसरी लोग कर रहे हैं कि एजुकेशन फाउंडेशन एजुकेशन से शुरू किया जाए। आपका सर क्या कुछ उसके बारे में सर विचार? सर, देखिए, मैं सबसे पहले तो भादरा के अंदर जिन विद्यालयों ने ये कोशिश की है फाउंडेशन लगाने की, तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये हमारा प्रयास सभी का रहेगा कि भादरा के अंदर हम कंपटीशन का माहौल बनाएं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें बच्चों को आगे लेकर के जाना है कंपटीशन के अंदर, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार देखें तो हमें कंपटीशन की बहुत आवश्यकता है। बच्चे अगर स्कूली स्तर पर ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देंगे तो उनको जो है आगे जाकर के मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज जैसा कि आप पूछ रहे हो कि फाउंडेशन क्लासें, तो फाउंडेशन क्लास जो होती है वो स्कूली शिक्षा के साथ ही होती है, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चों को साथ साथ करवाते रहते हैं। सिलेबस यही रहता है, कुछ टॉपिक जो है थोड़े से अलग होते हैं, बाकी ये होते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी करवाएं, ताकि बच्चे को जब आगे चल करके कंपटीशन का एग्जाम दे तो किसी प्रकार की उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।
अगर बच्चा छोटे स्तर से ही कंपटीशन के बारे में जागरूक हो जाएगा तो फिर आगे चल करके उसको दिक्कतें नहीं आएगी। जबकि हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे बच्चे 12वीं करते हैं, 12वीं करने के बाद फिर सोचते हैं कि हमें आगे चल करके क्या करना है, तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। मेरा जो अनुभव है सिक्कर का, वहाँ देखा है मैंने कि वहाँ के अभिभावक जो है बड़े समझदार लोग होते हैं और वो 6ठी क्लास से ही अपने बच्चों को फाउंडेशन क्लास में डाल देते हैं। एक तो वो बच्चे जो 6ठी क्लास से फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, और एक हमारे बच्चे सीधे साधे बच्चे जो 12वीं करने के बाद तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए कंपटीशन को फाइट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, बच्चा अगर स्कूल स्तर से कंपटीशन की तैयारी करेगा तो एक ऑटोमेटिक वहाँ पर माहौल बन जाएगा कंपटीशन का, है ना। कंपटीशन के बारे में उसको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ के बच्चों को पहले से ही पता होता है कि नीट क्या होता है, जेईई क्या होता है, किस प्रकार से इनका पेपर होता है, कितने मार्क्स का आता है, कैसा सिलेबस होता है, कैसी मार्किंग स्कीम होती है, ये सब चीजें बच्चों को पहले से ही पता होती है। तो उनके लिए कुछ नया नहीं होता है, बस वो रेगुलर थोड़ी थोड़ी तैयारी करे तो उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। सर, तमाम विद्यार्थी इस वक्त आपको सुन पा रहे होंगे, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि भादरा क्षेत्र के अंदर स्कूली शिक्षा का तो अच्छा माहौल है, कंपटीशन का माहौल इतना नहीं है। इसलिए मैं बच्चों से भी निवेदन करना चाहूँगा और अभिभावक है उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भादरा क्षेत्र में रोकिए, उन्हें हम अच्छे से अच्छा शिक्षा देने का और कम रीजनेबल फीस के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है अनुभव शिक्षकों द्वारा प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक तो उनको आर्थिक लाभ भी होगा, बच्चे अपने घर पर रहेंगे। जैसे अभी हम क्लासें जो है, अभी हमने इवनिंग क्लासेस शुरू की है स्कूल के बाद, इस सत्र से हमने इवनिंग क्लासेस शुरू की कि स्कूल के बाद बच्चा यहाँ अगर आकर पढ़ सकता है, आराम से पढ़ सकता है। समय है इसका 2 से लेकर के 5-6 बजे तक का समय है, तो बच्चा यहाँ से तैयारी करके आसपास के गांव के जो बच्चे हैं वो अपने घर पे जा सकते हैं। घर का खाना जो है, घर का रहना, घर का खाना, और उसमें उनको फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अनंत शुभकामनाएं सर आपको। और अंबिका अभिनव कोचिंग एकेडमी जो कि भादरा के अंदर शुरू हुई है, और सबसे बड़ा फायदा बच्चों का ये है कि ये बस स्टैंड के नजदीक है, क्योंकि जो गांव से और जो आसपास के क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उन्हें भादरा शहर में कहीं भटकना ना पड़े, और आराम से आप बस स्टैंड के नजदीक है और आप यहाँ आ भी सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पे वर्तमान में चल रहे हैं उन पे आप जो सवाल रह गए हैं या जो आपके मन में सवाल है वो इन शिक्षकों से आप पूछ सकते हैं। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो और बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो फायदा उठा पाए इस शानदार एजुकेशन सिस्टम का। और इस एकेडमी में भी वो आके एक बार विजिट जरूर करें। और आप तमाम लोग, हमारे साथ इस वक्त मोहित जी है। मोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपको बताएं सर, किस तरीके की तैयारियां करवाएंगे कोच्चे के अंदर, और साइंस के अंदर किस तरीके का सेशन? सर, इस सेशन के अंदर अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो बायो के लिए अपन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो फिजिक्स के, देखो एक चीज है कि फिजिक्स ऑब्जर्वेशन वाला सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है कि जितने भी बच्चे होते हैं सबकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो अलग होती है। स्कूली शिक्षा में क्या होता है कि उनका यूनिफिकेशन किया जाता है, सभी बच्चों को एक क्लास में पढ़ाया जाता है, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता। सभी की मानसिकता अलग होती है, सभी का आईक्यू अलग होता है। तो अपने को ये अडेप्ट करना होगा कि हर बच्चे को उनकी आईक्यू के हिसाब से शिक्षा दी जाए, उनका मानसिक परीक्षण है वो किया जाए, जिसके हिसाब से अपन पता कर सके कि इसकी बच्चे की क्या समस्याएं हैं, किसका अपन समाधान कर सकते हैं। तो उसी चीज को लेके अपन यहाँ पे इस कोचिंग के अंदर ये कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनको फिजिक्स में क्या दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री, मैथ, जिनमें भी सब्जेक्ट में जो भी दिक्कत है उनका अपने को प्रॉब्लमेटिक ढंग से क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और यही अपना है कि इसके लिए अपन टेस्ट सीरीज का सहायता ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अलावा अपन उनकी रिवीजन कोर्स और जितने भी आपके नोट्स होते हैं उनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज तो ये है कि अपने को ये करना है कि बच्चा खुद करके देखे, क्योंकि करके सीखने का जो सिद्धांत है वही अप्लाई होगा जो बीएड में जो पढ़ाया जाता है कि जो करके देखेगा जब बच्चा तो तभी सीखेगा, वरना नहीं सीख पाएगा। इसलिए अपने का मेन फोकस है कि अपन बच्चे को ज्यादा करने के लिए दें, ठीक है, खुद अपन पढ़ाएं और बच्चा उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो, वो चीज अपने को दे। आप सर क्या प्राथमिकता मानते हैं बच्चों के लिए अपनी? प्राथमिकता ये है सर कि उनको एक तो है कि उनकी मेंटल एबिलिटी उनको देखी जाए, दूसरी सर कि उनके लिए जितना भी एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली किया जाए। अगर आप उनको थोप दोगे किसी टीचर को, जैसा कि आजकल होता है, एक टीचर उनके ऊपर थोप दिया जाता है, उनकी हिसाब से नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि
एक बच्चों को उनके हिसाब से फ्रेंडली नेचर दिया जाए, जिसके कारण वो टीचर के सामने खुल सके, टीचर को अपनी बातें बता सके, टीचर के सामने जो अपनी सिस्टम में प्रॉब्लम है वो रख सके, जिससे अपन उनका आंसर दे सके। और यहाँ पे अपन उनको पूरा टाइम देंगे, 2 से 5, 2 से 6 जितना भी होगा उनके लिए अपन प्रोवाइड करेंगे उतना टाइम और उनको आगे बढ़ाएंगे। शुभकामनाएं। हमारे साथ राहुल चौहान जी इस वक्त मौजूद है और राहुल जी आपसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र की कैसी स्थिति देखते हैं आप आज के टाइम एजुकेशन की? नमस्कार गुलशन जी, पहले तो आपका स्वागत है अंबिका अभिनव कोचिंग के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कोचिंगों के अंदर आजकल माहौल थोड़ा चेंज हुआ है, बच्चों को ज्यादा शिक्षा प्रोवाइड ना करवा के और उनका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारी कोचिंग के अंदर स्कूली शिक्षा के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाए, ताकि बच्चे को कम एज के अंदर ज्यादा भागदौड़ ना करते हुए एक ही जगह पे स्कूली शिक्षा के साथ कंपटीशन एग्जाम साथ में तैयारी हो जाए उनकी। इसी तरीके से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, रेलवे के, राजस्थान पुलिस के, दिल्ली पुलिस के सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके लिए बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और बेस्ट टीचर फैकल्टी दी जा रही है। साथ में प्लस पॉइंट हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी बच्चों को साथ साथ दिए जा रहे हैं। जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, बच्चे जितने कंपटीशन के टेस्ट देंगे उतना ही वो सीखेंगे कि कैसे आगे कंपटीशन की तैयारी स्कूलों में भी इस तरीके से होता है कि बच्चे का टेस्ट सीरीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वीकली, कई बार तो सर हर 3 दिन में एक टेस्ट होता है और उसी से प्रिपरेशन होती है सर बच्चे एग्जाम की। यही है सर, जैसे ही बैच शुरू होता है कोई नया तो वीकली टेस्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है तो 15 दिन में या महीने के अंदर टेस्ट शुरू हो जाएंगे और जैसे ही कंपटीशन के 3 महीने या 4 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद डेली टेस्ट का रूटीन भी रहता है, जिसमें जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं पूरा का पूरा सिलेबस उनको टेस्ट के जरिए करवाया जाता है। और बाकायदा जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है OMR शीट पे, वो पूरा प्रोसेस तय किया जाता है कि कैसे बच्चे को एग्जाम देना है और उसी एनवायरनमेंट के अनुसार टेस्ट सीरीज शुरू की जाती है।